तो क्या है बजट से लोगों की उम्मीदें? वजीर खजाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। आम आदमी को इस बजट से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता है। कमजोर मुल्की तलब करेंसी की कदर में कमी के खतरात और बैनुल-अक़वामी तिजारती चैलेंजों के दरमियान बजट तरक्की को फरोग देने और मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त को बरकरार रखने पर तवज्जो दे सकता है। घर की देखभाल करने वाली घरेलू खवातीन को भी इस बजट से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है। जम्मू में ऐसी एक घरेलू खातून ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इस बजट में कुछ ऐसे इक़दाम किए जाने चाहिए ताकि घरेलू बजट भी ठीक रहे। उन्होंने कहा कि खाना पकाने की गैस और खाने पीने की अशिया पर टैक्स कम किया जाए ताकि महंगाई से कुछ रिलीफ मिल सके। इसके साथ साथ उन्होंने मुतालबा किया कि तालीम, सेहत और रोजी रोटी हर आम आदमी का हक है और इसे यह हक मिलना चाहिए। इसके लिए इंतजामात किए जाने चाहिए। वहीं दूसरे शोबों की तरह सयाहत के शोबे से वाबस्ता लोग भी बजट से काफ़ी उम्मीदें रखते हैं। हाँ, कुछ सालों से गैस के जो बहुत बड़े हैं तो बजट पास होने वाला है और केंद्रीय मंत्री जो वित्त मंत्री हमारी माननीय निर्मला सीतारमण जी, उनसे मैं क्या देश की सभी महिलाएं ये उनसे अपेक्षा रख रही हैं कि बजट में थोड़ी रियायत होगी, विशेषकर उन वस्तुओं पे जो हम रोज़मर्रा अपने रसोई घर में यूज़ करती हैं। तो उम्मीद तो है कि कुछ होगी, राहत मिलेगी बहनों को। कुछ क्या लगता है किन किन चीज़ों के दाम बढ़े हैं, उन पे काम होना चाहिए, क्या करते हैं? देखो, बहनों का जहाँ पे प्रश्न आता है तो वो खाद्य सामग्री पे ही उनका ज़्यादा फोकस होता है। तो हम भी यही अपेक्षा करते हैं वित्त मंत्री से कि खाद्य सामग्री को में थोड़ा जो रेट है उनमें थोड़ी राहत दी जाए, क्योंकि बाकी सब ठीक है। अब आपके घर में जो लग्जरियस लाइफ है वो हो ना हो, बट जो आपके रसोई घर में जो खाने पीने की चीज़ें वो तो ज़रूरी हैं। तो इनमें राहत होगी तो महिलाएं बड़ा अच्छा महसूस करेंगी और हमें अपनी मंत्री साहिबा से उनमें अपेक्षा भी है, उनसे वो जरूर करेंगी। जी जी। और क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के युग में अभी 11 साल हो गए हैं, तो अगर महिलाओं का उत्थान हुआ है देश में तो माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ है और हो रहा है। हर साल की तरह महिलाओं को, चाहे महिलाएं किसी भी वर्ग से हों, किसी भी डिपार्टमेंट से हों, सबको उम्मीद होती है। क्यों? क्योंकि हर महिला किसी भी डिपार्टमेंट से गृहिणी पहले है और महिलाओं की एक नेचर होती है सेव करना। जो भी उनको, चाहे वो खुद से कमा रही है चाहे हस्बैंड से मिल रहा है, बट उनका रहता है अगर हमें 15 मिल रहा है पर मंथ तो हमारा गुजारा 10 में हो जाए या 8 में हो जाए तो हम सेव करें। तो सेविंग के लिए व्हाट आई वांट that the level and the speed of inflation must be controlled। अगर ये चीज़ कंट्रोल में हो गई तो गृहिणियों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, ऑलरेडी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतनी ज़्यादा स्किल एजुकेशन पे काम किया है। सबसे पहले अडल्ट एजुकेशन पे चले थे, वहाँ से चलते चलते हम लोग स्किल एजुकेशन पे आ गए हैं। जैसे मेरी बहन ने बताया कि इनकी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएँ हैं, ऐसे ही मैंने भी अपने मोहल्ले में 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं। उनको काम मिला है, क्यों मिला है, कैसे मिला है, ये सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की तरफ से आई हैं। इसी तरह हम चाहते हैं हमारे माननीय सीतारमण जी भी कुछ महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दें। जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल आज की जो नारी है सशक्त है। किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, चाहे आर्मी है वहाँ पर भी है और जेट है वो भी चला रही हैं, हर जगह वह आगे हैं। परंतु कहते हुए मेरे को ये थोड़ा लगता है कि जो फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप है उनको भी थोड़ा कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए। उनको भी बिजनेस वुमेन जो आप बोलते हैं आज की नारी को, उस विषय में आगे आके बहुत अपना योगदान देने की आवश्यकता है। मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लगता है। अभी आप देखेंगे कि स्टार्टअप्स की बात होती है, उसमें 100 स्टार्टअप्स हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया, जो कि अच्छी बात थी, इट वॉज़ अ वेरी गुड थिंग। बट उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें महिला जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा या तो किसी कारणवश इतना हाईलाइट नहीं हो पाया या और महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुना आपने कि महिलाओं ने, गृहिणी ने और युवती ने भी हमारे साथ बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इस बजट में कहीं ना कहीं स्किल एजुकेशन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है और महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की जो बात भी इन्होंने कही है। और उम्मीद की जा सकती है कि इस बार का बजट जो है वो महिलाओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए चरणजीत सिंह। फरवरी के पहले हफ्ते में पेश होने वाले यूनियन बजट के हवाले से कश्मीर के निजी सनतकारों को मरकजी हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें हैं।
सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा पुलवामा के निजी सनतकारों का कहना है कि कश्मीर में एमएसएमई को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो इंडस्ट्रीज कायम करने के लिए स्कीमें राइज करे। न्यू सेंट्रल स्कीम को कायम रखने की भी ज़रूरत है ताकि नए पीढ़ी पढ़े लिखे रोजगार और इस सेक्टर की तरफ राग़िब होकर दूसरों को भी रोजगार फराहम कर सके। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ है, ये बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो इस को एनकरेज करने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को एनकरेज करने के लिए, स्टार्टअप कल्चर को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट को नई स्कीम्स डेवलप करनी है। और जो देखिए रिसेंटली एक स्कीम थी न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो कि 30 सितंबर को उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई, लेकिन एक्सपेक्टेशन है हमारी कि उसकी रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड किया जाएगा और उसको दूसरे जो आने वाले या एग्जिस्टिंग जी एंटरप्रेन्योर्स या आने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्कूल और कॉलेज से निकल के आए हैं और एक्सपेक्टेशन है उनकी कि वो इंडस्ट्री में आए, तो वो एस्पिरेंट्स जो है वो उस स्कीम का लाभ लें। आने वाले मरकजी बजट पर लोगों की खास नजर है। लोगों को उम्मीद है कि बजट में कई ऐसी चीजें होंगी जिनसे उनको राहत मिलेगी। अंजुमन शरई-शियान शरीयताबाद के सदर आगा सईद हादी ने कहा कि बजट में आम लोगों पर जो महंगाई का दबाव है उसे कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को आम लोगों को नजर में रखकर बजट पेश करना चाहिए। यूनियन बजट पेश हो रहा है जिससे महंगाई का आलम है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है बजट में होनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को कम से कम राहत मिले? जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास है, जो ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो यही हमेशा उम्मीद करती कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए सहूलियात दे। जो डेली हमारी अखराजात हैं, जो हमारे नीड्स हैं, उनमें जो है हमें कीमतें कम मिले, सब्सिडियाँ ज़्यादा मिले। तो यही तवक्कात हर एक इंसान की होती है अपनी। अब देखना यह है कि ये जो बजट आ रही है इसमें ये मरकूज लोगों के लिए ऊपर है कि हमें लोगों की सख्तियां दूर करनी है या ऐसी जैसे जबान खर्ची होती है आज तक। तो क्या कुछ चीजें आपको लगती है जिनका बोझ लोगों पर ज्यादा है उनको कम करने की जरूरत है? ये ज़रूरी है कि एक आम इंसान जिसकी आमदनी भी उतनी ना हो, उसकी इकोनॉमी लेवल भी कम हो, तो उसको ज़रूरी है कि उसका ख्याल रखा जाए। खाने पीने की चीज़ें इंसान को, जो मिडिल क्लास है वो क्या चाहता है, खाने पीने की जो उसको डेली रूटीन में ज़रूरत है, अगर उन पे जो टैक्सों की भरमार है वो कम हो जाए तो ज़िंदगी आराम से कर सकता है। तो जो बेचारा कमाता कम है, खर्च ज़्यादा होता है, जैसे हमें किचन में जो हमारी ज़रूरत है, गैस है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वादे बहुत किए थे तो कम लाएंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को उस पर ज़रा जोर देनी चाहिए कि ये जो अवाम है इसकी सहूलियात क्या है। देखते हैं एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल। तो नाजरीन, ये आगा सईद हादी थे। उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेशन से जो किचन के खर्चे हैं उनमें कमी आए ताकि आम इंसान जो उन पर दबाव है, सख्ती है, उससे वो निकल कर सामने आए। न्यूज़ 18 के लिए बिरना से मैं आबिद हुसैन।